नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो एक क्लैरिटी लेके आएगी कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। आइए थोड़ा सा टॉपिक पे अब आते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि जो भी कॉमन लोग हैं, मैं कॉमन लोग की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनको हमेशा 90% या 99% आता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आईटी से आईएम से पढ़ाई करते हैं और काफी अधिक ब्रिलियंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन लोग की बात कर रहा हूं कि आखिर एक कॉमन इंसान अपनी जिंदगी में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा देखते हैं। पहली चीज है ओवर टाइम काम करके। अगर वो कहीं भी नौकरी कर रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, वो 2 घंटे और काम कर सकता है अगर काम की आवश्यकता हो तो, अगर वहां अपॉर्चुनिटी हो तो। दूसरी चीज, जैसे मान के चलिए कि कोई टीचर है, वो किसी स्कूल में पढ़ाता है, वो घर पे भी ट्यूशन दे सकता है, 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर सकता है और ओवर टाइम काम करके वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है, यानी अपने इनकम को बढ़ा सकता है। बहुत गौर से समझिए। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे एक लिमिटेशन है, क्योंकि ओवर टाइम काम करने का मतलब है कि आपके पास टाइम की लिमिटेशन है। आप कितना ओवर टाइम काम करेंगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इससे अधिक तो नहीं कर पाएंगे। तो यहां एक लिमिटेशन है और इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी। इसलिए ओवर टाइम काम करने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनकम यहां पे लिमिटेड होगी। अब दूसरी चीज को देखते हैं। दूसरा एक तरीका है, ड्रीम 11 का आपने बड़ा नाम सुना होगा कि तुम सब कुछ कर लो, या मैं सब कुछ कर लेता हूं, तुम टीम बनाओ। बहुत सारे लोग टीम बनाते हैं। अब ये जो ड्रीम 11 की टीम बनती है, नो डाउट बहुत सारे लोग बना रहे हैं और सबको ऐसा लगता है कि मेरा हो जाएगा, सबको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो मैं जीतूंगा लाखों रुपए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चीज है, वो है लक फैक्टर। यहां लक फैक्टर है, यहां पे लिमिटेशन फैक्टर है, यहां पे लक फैक्टर है कि ड्रीम 11 में करोड़ों में से किसी एक इंसान को पैसे मिलते हैं साहब, सबको पैसे नहीं मिलते। लेकिन वो जो करोड़ों में से किसी एक इंसान को 26 लाख, 27 लाख, 40 लाख रुपए मिलते हैं या करोड़ रुपए, उसको देख के वो करोड़ों लोग बीजे क्या बना रहे हैं? ड्रीम 11 की टीम बना रहे हैं, वो अपना 11 बना रहे हैं। यहां लक फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि आप काफी लकी हैं, अगर आपको लगता है कि यस इस जन्म में आप ड्रीम 11 से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो लगे रहिए, लगाते रहिए, देखते रहिए, बनाते रहिए, शायद कभी ना कभी हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और तरीका है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का, वो है स्टार्टअप। आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, राइट? आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं या फिर कोई भी छोटी मोटी और भी कोई भी चीज जो आपको अपने पास लगती है कि उस चीज से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कुछ भी ऐसा, तो आप एक स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टअप के साथ एक रिस्क है। स्टार्टअप में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे कि सारे स्टार्टअप्स कामयाब नहीं होते। आप जितने भी स्टार्टअप्स देखते हैं वो कामयाब स्टार्टअप्स की आप कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो नाकामयाब हो गए, जिनको बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिनके पास अब इसमें एक और दिक्कत है, रिसोर्सेस। बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होती। अच्छा, रिस्क क्या है कि अगर आप 5-10 लाख रुपए लगा रहे हैं और 5-10 लाख लगाने के बाद अगर लॉस हो जाए तो क्या आप उस लॉस को बियर कर पाएंगे? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो लॉस को बियर कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, लॉस हो जाए तो फिर उसके बाद से क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क यहां भी है। व्हाट इफ यू गेट लॉस? अगर आपको लॉस मिलता है तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये एक रिस्क भरा चीज है स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप में सबसे बड़ी एक और चुनौती है स्टार्टअप के साथ, वो है आइडिया, कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए स्टार्टअप के लिए। कुछ ऐसा आपको सोचना होगा जो दुनिया में अभी बहुत सारे लोग उस पर काम ना कर रहे हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो वाकई आप उसका एक अच्छा सॉल्यूशन लेके आ जाए। हाँ, जैसे आप जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अब भारत में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो विदेशों में पहले से हो चुके थे, उसका यहाँ पे कॉपी किया गया। चाहे आप ओला का नाम ले ले, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले वहां पे हो चुकी थी, अब यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं एक कॉपी किया गया। तो ये एक दिक्कत है स्टार्टअप के साथ। एक तो कैपिटल अमाउंट भी अधिक चाहिए, रिस्क भी है। हाँ, और दूसरी चीज क्या कि आप अकेले नहीं करते। अधिकतर स्टार्टअप में 5-10 लोग तो चाहिए ही चाहिए, तो उनकी सैलरी होती है, एक अच्छा खासा बर्डन है यहाँ पे स्टार्टअप में। तो ये पहले तो 3 चीजें हैं। एक आम इंसान क्या क्या कर सकता है, ओवर टाइम काम कर सकता है, ड्रीम 11 का मतलब फैंटेसी चीजें, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें आज इंटरनेट के ऊपर है जहां से आपको ऐसा लगता है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको वो लगता है तो आप वो काम कर लीजिए। स्टार्टअप, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अच्छा आइडिया है, आपको काफी अधिक विश्वास है, आप लॉस बियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप की भी शुरुआत कर सकते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। लेकिन अब आते हैं एमएलएम में।
मैंने कहा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस्ट है, बहुत गौर से समझिए। पहली चीज, यहां पे एक लिमिटेशन का फैक्टर था, यहां पे नो लिमिटेशन है साहब, कोई लिमिटेशन नहीं, नो लिमिटेशन। यहां पे आपकी इनकम लिमिटेड नहीं है, आप बहुत अधिक पैसे कमा सकते हैं, आप हजारों से लेकर करोड़ों रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब यहां पे आते लक फैक्टर ड्रीम 11 के साथ, यहां पे नो लक, यहां लक फैक्टर नहीं है, यहां हार्डवर्क है साहब, यहां काम करना होगा, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों, राइट। अगर ऑफलाइन आप काम कर रहे हैं तो नो डाउट हार्डवर्क भी है, और अगर आप ऑनलाइन काम करना सीख चुके हैं कि ऑनलाइन कैसे काम करना है, कैसे आप ऑनलाइन टीम बना सकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप गौर करें तो हर इंसान, लगभग हर इंसान इंटरनेट के ऊपर है, आधी से अधिक आबादी इंटरनेट के ऊपर है। वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ चाहिए, वो भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खोज रहे हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। अगर आपको ऑनलाइन काम करने आता है तो आपके पास ये पूरी दुनिया आपकी प्रोस्पेक्ट है, बहुत बड़ा बाजार है। तो वहां पे स्मार्ट वर्क दोनों, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मिला के काम करते हैं तो सबसे बढ़िया होगा। लेकिन ये लक फैक्टर नहीं है, कम से कम ये एक कहीं ना कहीं हार्डवर्क का फैक्टर है। आप काम करते हैं, आप सीखते हैं, आपको रिजेक्शन भी मिलता है, फिर भी आप कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, और डेफिनेटली एक दिन आपको टीम बनाना आ जाता है कि कैसे टीम बनती, कैसे लोग ज्वाइन होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आता है यहाँ पे रिस्क फैक्टर। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क का सवाल ही नहीं है। क्योंकि आपको देखिए कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो कंपनियां हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बिजनेस शुरू होता है, वो बिजनेस 1000 रुपए से शुरू हो जाता है। कुल मिला के मैं आपको जाते बताऊं 10,000 से कम, 10,000 से भी कम में ये बिजनेस शुरू होता है, 10,000 से कम। अब इसमें आप कुछ भी ले लें, 1,000 2,000, बहुत कम में ये बिजनेस शुरू होता है। तो जितने में ये बिजनेस शुरू होता है वहां से देखा जाए तो रिस्क का कोई फैक्टर ही नहीं, यहाँ पे रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। जितना आप पैसा देते हैं उतने के बदले में आपको चीजें मिल जाती हैं। और अब सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ जो स्टार्टअप है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई मेंटर रही है, क्यों फेल होते स्टार्टअप, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्यों आखिरकार वो फेल होने वाले हैं। यहां पे क्या है कि आपको एक मेंटरशिप मिलती है, एम मतलब मेंटरशिप, एक मेंटर आपको मिलता है जो आपको मेंटर करता है कि ये बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। वो पहले से सफल हो चुका है, वो आपसे पहले आया, उसको पता है कि काम कैसे होता है। दूसरी चीज, लीडरशिप मिलेगी आपको, यानी सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा, आपकी सहायता भी की जाएगी। मेंटरशिप का मतलब सिखाना, लीडरशिप, कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ होते हैं जो आपको लीड करते हैं। लीड करने का ये मतलब नहीं जो आपको सिर्फ ये कहते हैं कि देखो ये करना है, वो आपको करके भी सिखाते हैं कि इस तरीके से करना है। तो यहां आपको लीडर्स मिलते हैं जो आपकी मदद करते हैं बिजनेस को बिल्ड करने में। और लास्ट दैट इज मैनेजमेंट, और आपको मैनेजमेंट भी मिलता है यहां पे, सपोर्ट। अब देखिए मैनेजमेंट क्या है कि कोई भी चीज आपको खुद तो करनी नहीं होती, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी है, सारी चीजें कंपनी करती है आपके लिए। आप सोचो अगर आप एक स्टार्टअप खोलते हो तो सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे मैनेजमेंट खुद करना है, सारी चीजें खुद करनी है, प्रोडक्ट खुद लेके आना है, डिलीवर खुद करना है, सारी चीजें खुद करनी है। यहाँ पे क्या है, सारी चीजें कंपनी कर रही है, मैनेजमेंट का जो सारा काम है वो कंपनी कर रही है। प्रोडक्ट कहां से आएंगे, कैसे डिलीवर होंगे, इसका टेंशन आपको नहीं होता। आपको सिर्फ काम करना होता है, लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों को बताना होता है, एक ऐसा जरिया जहां से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बेस्ट तरीके से कमाया जा सकता है, दैट इज MLM। ये आप बताते लोगों को। अब बहुत गौर से समझिए, ये जो ओवर टाइम था ना, यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे इंसान काम तो कर सकता है लेकिन लिमिटेड रह जाएगा। यही 2-3 घंटे अगर वो यहां दे देता है, अपनी टीम बनाने पे देता है, तो आप सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आपके काम करने का फायदा नहीं मिलता, आपके साथ जितने लोग आते हैं और वो फिर जितने लोगों को कनेक्ट करते हैं उन सब के काम करने का फायदा आपको मिलता है। तो यहां ये इंसान अगर जिंदगी में ओवर टाइम काम करना शुरू करता है, आज 2021 में वो काम करना शुरू करता है, तो 2023 में भी वो 2-3 घंटे ही काम कर रहा होगा ओवर टाइम, वो इसको 20-30 घंटे नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत गौर से समझिए, अगर कोई 2021 में MLM में काम करना शुरू करता है और 2023 में उसके पास सिर्फ 500 लोग हैं और सिर्फ 2 घंटे रोज लोग काम करते हैं, तो 1000 घंटे वो काम कर पा रहा है ओवर टाइम। अब यहां अगर वो ओवर टाइम करता तो ये 2-3 घंटे ही रहते, कब, 2021 में भी और 2023 में भी। लेकिन अगर कि वो यहां पे आके काम करता है, 2-3 घंटे लगाता है, तो हो सकता है कि 2 साल के बाद ये जो ओवर टाइम काम है ये 1000 घंटे होने लगे। ये फायदा है अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे चुनते हैं। बाकी आप ड्रीम 11 वो तो आप जाने, मुझे नहीं पता कि आप कितने किस्मत वाले। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, 2021 में आपके राहु केतु सारे ग्रह बढ़िया चल रहे हैं, लगाते रहिए, बनाते रहिए। अब तो ऐसे ऐड भी आ रहा है कि भाई मैं ये कर लूंगा तू टीम बना, तो भाई आप भी बोलिए अपने घर वालों को कि तुम सब कर लो, मैं टीम बना रहा हूं, टीम बनाते रहिए, देखिए शायद हो जाए कुछ। स्टार्टअप का चक्कर आपको अच्छे से पता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। रिस्क ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, 5-10 लाख रुपए है, बहुत बढ़िया।
बहुत लोगों को लगता है लोन भी तो मिलता है। आप सोच रहे होंगे लोन भी तो मिलता है, भारत सरकार लोन भी तो देती है। लोन लेके देखिए, बड़ा मजा आएगा। और लोन कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है, ये भी आपको मजा आएगा। इसलिए मैंने एक चीज यहाँ पे लगा दी थी, आइडिया होना चाहिए तब लोन मिलता है इतना। और ये आइडिया जो है ना, एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे, ये जल्दी आती नहीं है, ये जल्दी आती नहीं है। ये एक आइडिया जीवन तो बदल देता है, लेकिन ये एक आइडिया जो जीवन बदलते ये जल्दी आता नहीं। और उस पे लोन कैसे मिलता नहीं मिलता, ये कभी बाद में। बाकी MLM आपके साथ है, खड़ा है, हमेशा आपके साथ लोग यहाँ पे खड़े। और इससे मजेदार सिस्टम नहीं है कुछ भी सीखने के लिए। विश्वास कीजिए, अगर 2 से 3 साल मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर लिया तो ये स्टार्टअप तो आप कर ही लेंगे साहब। क्योंकि जब यहां से इंसान लाखों करोड़ों कमाता है तो कुछ ना कुछ तो धंधा भी कर लेगा ना, कुछ ना कुछ तो आप कर लेंगे। कॉलेज खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, और भी जो आपके सपने हैं। तो ये एक बेस्ट सोर्स है जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यहां पे बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं। आप देखिए, आधी आबादी इधर दिमाग लगा रही है, ओवर टाइम पे दिमाग लगा रही है। कुछ होने वाला नहीं ओवर टाइम से, क्या होगा सर? अरे 20,000 कमा रहे हैं तो 5,000 और कमा पाएंगे। 25,000 कोई कमाता होगा तो ओवर टाइम करके क्या करेगा? 5,000 और कमाएगा, 10,000 चलो और कमाएगा। अब 25,000 अगर वो फुल टाइम करके कमा रहा है तो ओवर टाइम करके वो 50,000 तो नहीं कमा लेगा ना। इस बात को समझिए, अगर कोई 50,000 कमा रहा है फुल टाइम काम करके, तो वो ओवर टाइम काम करके 1 लाख तो नहीं कमा लेगा। इस बात को समझिए, कितना कमाएगा साहब? तो उससे होने वाला क्या है? कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज द 4th ऑप्शन, दैट इज मल्टीपल मार्केटिंग, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लीडर तक, अधिक से अधिक प्रॉस्पेक्ट तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सीरियस है, सच में सीखना चाहते हैं, सच में टीम को तेजी में बढ़ाना चाहते हैं, 2021 में इस साल को ना ऐसे नहीं जाने देना चाहते, आप चाहते कि 2021 में आप टॉप अर्नर बने, 6 फिगर की इनकम को पार करें, अपने इनकम को तेजी से ग्रो करें, तो हमारे रेसिडेंशियल वर्कशॉप में जरूर शामिल होइए। जो अभी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि आगरा के अंदर 5 स्टार होटल रामड़ा में 3 दिनों का वर्कशॉप 2, 3, 4 फरवरी बहुत कुछ सिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें वहां पे आपको सीखने के लिए मिलेंगी और अमेजिंग सेशन होगा। वाकई आपको मजा आने वाला है। तो मुझसे मिलिए आगरा के अंदर 2, 3, 4 फरवरी को एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप में। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुरक्षित है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।